वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेराइल मैन्युफैक्चर, जो कि आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम उसके 24 या 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। उसमें से आपके लगभग चांसेस है कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आपके जो है फाइनल में आ सकते हैं, और साथ ही साथ यह चैप्टर आपको हेल्पफुल रहेगा फार्मास्यूटिक्स के भी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द पैक साइज ऑफ एलवीपी का पैक साइज कितने का रहता है? 100 ml एंड मोर का, या फिर 1 to 99 ml का, या फिर 50 ml का, या फिर 20 ml का। द पैक साइज ऑफ एलवीपी इज 100 ml एंड मोर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन पैक साइज ऑफ एसवीपी का पैक साइज कितने का रहता है? 100 ml एंड मोर का, या फिर 50 ml का, या फिर 20 ml का, या फिर 1 से लेकर 99 ml के बीच में रहता है। द पैक साइज ऑफ एसवीपी इज 1 से लेकर 99 ml, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद फॉर एलवीपी विच व्हीकल इज यूज्ड? एलवीपी के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है? PG400, PG600, WFI, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो एलवीपी के लिए व्हीकल यूज किया जाता है वो है WFI। इसका लॉन्ग फॉर्म जो है आपने मुझे बताना है कि WFI किसे कहा जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच कंटेनर इज यूज्ड फॉर एसवीपी? एसवीपी के लिए कौन सा कंटेनर यूज़ किया जाता है? ग्लास किया जाता है, या फिर अंबर कलर बॉटल यूज़ की जाती है, या फिर एनी कंटेनर यूज़ किया जाता है, या फिर प्लास्टिक बॉटल यूज़ की जाती है? तो एसवीपी के लिए कौन सा कंटेनर यूज़ किया जाता है? एसवीपी के लिए यूज़ किया जाता है प्लास्टिक कंटेनर, ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद विच सब्सटेंसेज इज एडेड इन एसवीपी? एसवीपी में कौन से सब्सटेंसेज डाले जाते हैं? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, या एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है क्या? माइक्रोबियल्स डाले जाते हैं क्या, या फिर सारे के सारे डाले जाते हैं? तो एसवीपी में एडेटिव सब्सटेंसेस एडेड सारे के सारे, प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी, और माइक्रोबायल्स भी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद एलवीपी इज प्रिपेयर बाय विच टेक्निक? एलवीपी प्रिपेयर किया जाता है कौन से टेक्निक द्वारा? टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन से, या फिर असेप्टिक फिल टेक्निक से, या फिर स्टेरिलाइजेशन से, या फिर नन ऑफ दिस? तो कौन से टेक्निक से एलवीपी जो है वो प्रिपेयर किया जाता है? एलवीपी इज प्रिपेयर्ड बाय टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, एलवीपी एडमिनिस्ट्रेशन इज डन विथ? एलवीपी का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किसके साथ? सिरिंज के साथ, या फिर आईवी सेट के साथ, या फिर नेडल के साथ, या फिर डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं एलवीपी? तो कैसे किया जाता है एलवीपी का एडमिनिस्ट्रेशन? तो एलवीपी का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है बाय इंट्रावेनस सेट से, मतलब आईवी सेट से, ऑप्शन नंबर बी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड बोरॉन? तो क्या रहता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड के थ्रू? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड बोरॉन के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ग्लास किया जाता है, प्लास्टिक किया जाता है, अंबर कलर बॉटल की जाती है, या फिर कुछ भी नहीं किया जाता? तो ग्लास इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड बोरॉन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन एसवीपी एडमिनिस्ट्रेशन इज डन विथ? एसवीपी का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है कौन से मतलब किसके साथ? आईवी सेट के साथ, सिरिंज के साथ, सिरिंज या निडल के साथ, या फिर निडल के साथ? इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपने मुझे कमेंट करके बताना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड बोरिक ऑक्साइड इज कंपोजिशन ऑफ? जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और बोरिक ऑक्साइड है वो किसका कंपोजिशन है? टाइप 2 बोरोसिलिकेट ग्लास का है, टाइप 3 बोरोसिलिकेट ग्लास का है, या फिर टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास का है, या फिर एनपी ग्लास का है? तो किसका है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड बोरिक ऑक्साइड किसका कॉम्बिनेशन कंपोजिशन है? तो वह है कंपोजिशन हमारे टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास का, ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इज सोडा लाइम ग्लास? कौन सा सोडा लाइम ग्लास कहलाता है? टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप 2 बोरोसिलिकेट, एनपी ग्लास, या फिर टाइप 3 बोरोसिलिकेट? तो ऑप्शन है इसका टाइप 3 बोरोसिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी इज द सोडा लाइम ग्लास। देन उसके बाद व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ कंटेनर ऑफ द पैरेंटेरा प्रिपरेशन? पैरेंटेरा प्रिपरेशन वाले कंटेनर की कौन सी खासियत रहती है?
तो मस्ट बी वेरी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, मस्ट बी फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट, फिजिकली और केमिकली इनर्ट रहना चाहिए, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो पेरेंटेरल प्रिपरेशन की क्वालिटीज़ क्या है, सारी की सारी क्वालिटीज़ पेरेंटेरल प्रिपरेशन की है, मतलब ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 इज यूज्ड एज अ कंटेनर मटेरियल ऑफ एन चॉइस फॉर द मोस्ट इंजेक्टेबल के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कौन सा कंटेनर, ग्लास, प्लास्टिक, अम्बर कलर बॉटल या फिर ऑल आर यूज। तो कौन सा किया जाता है यूज, वह किया जाता है ग्लास इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर द मटेरियल ऑफ एन चॉइस फॉर द मोस्ट ऑफ इंजेक्टेबल्स। देन क्वेश्चन नंबर 14 द टाइप ऑफ ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर द पेरेंटेरल प्रिपरेशन। पेरेंटेरल प्रिपरेशन के लिए कौन सा टाइप ऑफ ग्लास सुटेबल नहीं है, एनपी ग्लास, टाइप 2 बोरोसिलिकेट, टाइप 3 बोरोसिलिकेट या फिर टाइप 1 बोरोसिलिकेट। तो कौन सा ग्लास सुटेबल नहीं है पेरेंटेरल प्रिपरेशन के लिए, तो वह है एनपी ग्लास, ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन कंटेनर। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट जो रहती है वो कौन से कंटेनर में परफॉर्म की जाती है, प्लास्टिक, ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास या फिर ऑल टाइप ऑफ कंटेनर। तो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट किस पे परफॉर्म की जाती है, वह परफॉर्म की जाती है ग्लास पे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पेरेंटेरल कैन बी पैक्ड इन द कंटेनर मेड फ्रॉम। पेरेंटेरल प्रिपरेशन जो रहते हैं वो पैक किए जाते हैं कौन से कंटेनर द्वारा, प्लास्टिक, मोनोमर्स, थर्मोप्लास्टिक या फिर पॉलीमर्स। तो पेरेंटेरल प्रिपरेशन किसके थ्रू पैक किए जाते हैं, वह पैक किए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक। देन क्वेश्चन नंबर 17 विच प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकल। कौन सा प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं है, बैकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन या फिर पॉलीइथिलीन। तो कौन सा प्लास्टिक जो है वो नॉट रिसाइकलेबल है, तो वह है बैकेलाइट प्लास्टिक इज नॉट रिसाइकल्ड। देन उसके बाद ग्लास कंटेनर कैसे रहते हैं, लाइट वेट मटेरियल, मीडियम वेट मटेरियल या फिर हाई वेट मटेरियल या फिर मटेरियल वेरिएबल। तो कौन से रहते हैं, ग्लास कंटेनर्स आर हाई वेट मटेरियल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सब्सक्राइब टू द चैनल फार्मा गाइड हिंदी फॉर द लेटेस्ट MCQs regarding to the D pharmacy and many more regarding to the pharmacy field. Thank you for watching video till end.